ले भाई, जितने भाई नौजवान भाई हैं, क्रांतिकारी हैं, सारे जुड़ते रहो और 10-10 ग्रुपा में शेयर भी करते रहो। यो एक अलग आज अलग तरह का धरना वो दिखा रहे हैं भाई, क्यों कर मैं आपको बता रहा हूँ कि आज ये जोटा मार के 10-10 ग्रुपा मेरे भाई जितने भाई हैं सारे के सारे भाई, पूरा सैनिक कपिल फौजी भाई, बबलू मिर्चपुर क्रांतिकारी के पेज से लाइव ये जोड़ो भाई, एक 10-10 भाई सारे ने फिर बताओ पूरी कहानी क्या है क्या नहीं हो रही। बहुत भारी है, 8-8 नेताओं का बहिष्कार, 8-8 नेताओं को हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दे रहे जो किसान है। एक बार भाई 10-10 ग्रुपा में आगति देख लो। बुजुर्ग आए हुए हैं सारे के सारे, मीडिया चल दे भाई, ये सारे बुजुर्ग एक बार 10-10 ग्रुपा में सारे भाई शेयर करो भाई। देख 1500 आदमी के करीब भाई दिख रहे हैं, एक बार 10-10 किए। देखो ट्रैक्टर ट्रेली सारे बुजुर्ग बैठे हैं और 10 हरियाणा सरकार के, 10 केंद्र सरकार के, मतलब सारे मंत्री आज झज्जर में उतरने नहीं दे रहे हैं जिनके हेलीकॉप्टर। वो केमला कांड से भी भारा कांड, वो केमला में तो और तरह से हुआ था बस 10-10 ग्रुपा में कि ग्रामीणों ने पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया है। पूरे किसान नेता जितने हैं सारे के सारे भाई आप देखोगे रोडा पे बैठे हैं सिर्फ इसलिए कि भाई जो नेता यहाँ हरियाणा सरकार के झज्जर गुरकल में उनका प्रोग्राम था आज, और उसके एक सांकेतिक विरोध संविधान के दायरे में रह के कि भाई यहाँ पे नहीं उतरने देंगे, हमारे इलाके में हमारे किसानों की भूमि पर आने आप आओगे तो विरोध दर्ज करवाया जाएगा, काले झंडे दिखाए जाएंगे। बड़े हमारी सरदारी है भाई, पूरे जो सरदारों के मुखिया हैं, क्योंकि सरदारे के मुखिया देखो खंडवाले हैं पूरे के पूरे, जो बाप दादा सारे के सारे बैठे हैं। वो भाई शेयर करो रहे, 600 आदमी जुड़ लिए हैं और पूरे हरियाणा में जानी चाहिए यह चीज। हाँ ये देखो मतलब ये ग्रामीण दूर दूर तक आए हैं। झज्जर में चल रहा है जो हरियाणा सरकार के मंत्री आने थे, 8 मंत्री, जो इसका रोहतक लोकसभा का शर्मा MP, और जो भाई जो जिसने नुको तुम खोपर के नाम से जानते हो वो खोपर माननीय दुष्यंत चौटाला जी भी झज्जर गुरकल में आने वाले थे आज। उसके अलावा भाई बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनखड़, OP धनखड़, अजय यादव, ये देखो क्यों करे लोग यहाँ पे आए हुए हैं गाड़ियां लेके, और रोड पे इनका कोई हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दे रहे अभी तक कि भाई विरोध दर्ज करवा रहे हैं सारे के सारे। आप ये धरना देख लो, ग्रामीणों का है और ये झज्जर गुरकल में भाई एक बार 10-10 ग्रुपा में शेयर कर दो। चार खाप ने भाई एक पूरा का पूरा समाज में, चार खाप ने पूरा का पूरा समाज के अंदर एक निर्देश वो दिया कि भाई अपील करी गई, ऐलान करा गया कि किसी भी कीमत पर जो हरियाणा सरकार के मंत्री जो हेलीकॉप्टर लेकर जो झज्जर में उतरेंगे उनका विरोध दर्ज करवाया जाए और उनको किसी भी हालत में यहाँ उतरने नहीं दिया जा रहा। आप देख सकते हो माता और बहनों की कितनी शक्ति, कितनी तादाद में सिर्फ, और वो भी था जो अपना खोपर है उसको किसी का भी हेलीकॉप्टर अभी तक यहाँ उतरने नहीं दिया। भाई 10-10 ग्रुपा में एक बार शेयर करो, भाईचारा सारा जुड़ा हुआ है तो यह वीडियो जानी चाहिए। ये जो आए हुए यहाँ पूरे के पूरी चार खाप के हाथों को मजबूत करने के लिए भाई कादान खाप भी है और धनखड़ खाप भी है और गुड़िया खाप भी है। मतलब यहाँ पर तकरीबन जो जाखड़ खाप है तकरीबन सारी खाप पूछ गई है, और जो टिकरी बॉर्डर के भी किसान और सारी माता बहने पूरे गांव के यार भाई देख लो सुबह के बैठे हैं। और ये पूरी की पूरी जानी चाहिए कि भाई किसी भी तरह से जो हरियाणा के जो मंत्री हैं उनको बिल्कुल नहीं उतरने दिया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सको पूरे के पूरे किस तरह से नेतृत्व और पूरा विरोध प्रदर्शन संविधान के दायरे में रहते हुए
और पूरे हरियाणा से भी अपील की भाई जहां भी इनका प्रोग्राम हो सरकार का, उसका भाई विरोध करो। क्यों करो? क्योंकि आप लोगों को मालूम है 3 काले कानून, कृषि कानून, जिनसे आप लोगों की जमीन जाएगी, आपकी रोटी है वो जाएंगी। 2 मिनट की वाइट भाई एक भाई आप देख सको ये बुजुर्ग क्यों कर बैठे हैं। देख भाई गणे आदमी जुड़ गए, तो मेरे ख्याल में 1000 से ऊपर आदमी हो गए। एक बार 10-10 ग्रुपा में जुट्टा मार कर ये सारा भाई एक बार शेयर करो 10-10 ग्रुपा में। ये किसान देख इतनी धूप भी पड़ रही है और ये किसान है, बुजुर्ग है, कोई यहाँ भाई कोई भंडारा नहीं चल रहा। ये सिर्फ अपनी रोटी को बचाने के लिए, जो रोटी का टुकड़ा है वो उद्योगपतियों की तिजोरी में ना चला जाए। और वो उद्योगपतियों से भी बड़े जो दिल्ली में बैठे हैं वो जो तानाशाही है, और उसके पीछे भी जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन जिनने ये कानून पास करवा के ये थोपे गए हैं, ये सिर्फ यहाँ की जो कमर है, जो किसानों की कमर आर्थिक स्थिति से उसको तोड़ने के लिए, उसके लिए आज जो झज्जर गुरुकुल में महोत्सव था और उसमें हरियाणा के 8 मंत्री, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी धनखड़ और रोहतक के एमपी शर्मा और भाई अजय यादव, बहुत सारे और जो बीजेपी के कार्यकर्ता, ये टोटल मिला के 8 नेता आज झज्जर गुरुकुल में आने थे। पर जो किसानों ने है वो इनके अभी 2:30 का टाइम हो गया है, इनके हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिए हैं। मतलब फुल विरोध जो क्या कर रहे वो जो तगड़ा ये कैमला में हुआ, करनाल में कैमला का प्रोग्राम इसके आगे फेल हो जाएगा कि यहाँ तो कैमला में सिर्फ 1 मंत्री था और यहाँ तो 8 मंत्री, और वो भी डिप्टी सीएम। उसका भी बड़ा जोरदार विरोध कि किसी भी कीमत पे उसको भाई गुरुकुल में नहीं जाने दिया जाएगा। और साथ के साथ में जो गुरुकुल जो किसानों से चलते हैं, गुरुकुल जो आर्य समाज के, वो क्योंकि किसान उसमें अपनी फसलों का भी दान देते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और सख्त फैसले लिए हैं गुरुकुल के लिए भी। अगर उसको किसान, जैसे कि यहाँ के गुरुकुल के जो संचालक हैं वो हैं विजय पाल आचार्य, उन्होंने बोला कि मेरे को किसानों की जरूरत नहीं है, मेरे को सरकार की जरूरत है। तो भाई ये सारा का सारा मैं गुरुकुल दिखा दूं भाई, यहाँ से ये रोड दिखने लग रहा है 100 मीटर आगे है। और भाई ये देख लो कति बिल्कुल टाइट कर रखा है, वो बिल्कुल पूरे किसान ने जो बुजुर्ग हैं वो खड़े हैं विरोध प्रदर्शन में। हेलीकॉप्टर को किसी भी कीमत पे यहाँ पे नहीं उतरने दिया जाएगा। इतना बड़ा विरोध जो आज के दिन है। मेरे सारे भाइयों ने भाईचारा ने नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भाई 10-10 ग्रुपा में इसको शेयर करो और पूछाओ कि हरियाणा में जो कैमला में हुई, जो कि भाई मंत्रियों को नहीं उतरने दिया, उससे भी बड़ी आप लोगों ने तादाद देख ली होगी कि ये किसान और माता और बहनें सुबह से बैठे हैं। ये सबसे बड़ा विरोध क्या किसका कर रहे हैं? ये 3 काले कानूनों का कर रहे हैं कि भाई आप 3 काले कानूनों के खिलाफ 3 काले कानूनों का समर्थन कर रही है सरकार, और जो हरियाणा की जो विधानसभा में बैठे हैं वो भी समर्थन कर रहे हैं। और अभी फिलहाल जितने भी हरियाणा विधानसभा में जो बैठे हैं, जो भी विधायक बैठे हैं, वो सारे के सारे फिलहाल वो सारे के सारे किसान विरोधी हैं। क्योंकि जो विधानसभा में चाहे वो कांग्रेस के लगा लो, बीजेपी के लगा लो, जहां पर बात नहीं सुनी जा रही, जो हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत है, अगर उसमें कांग्रेस के भी बात नहीं सुनी जा रही और कांग्रेस किसानों के लिए कोई शब्द नहीं रख सकती और वहां पे कुछ करवा नहीं सकती, तो अभी मेरे ख्याल में कांग्रेस को भी उस सदन से इस्तीफा देके बाहर आके किसानों के समर्थन में आके इन रोडों के ऊपर बैठ जाना चाहिए। क्योंकि जब वहाँ बात हो ही नहीं रहे तो सिर्फ चाय पकोड़े खाने से कोई मतलब नहीं रहेगा, चाहे कांग्रेस के विधायकों चाहे किसी के भी हों। भाई क्रांतिकारी बबलू मिर्चपुर के पेज से भाई लाइव, और भाई 1500 के करीब भाई जुड़ गए हैं। और मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूँ कि कहीं भी है वो जो विरोध करना है वो भाई शांति में संविधान के दायरे में रहते हुए अपने जो अधिकार है कि अधिकार जो हमारी रोटी है उसको जो छीनने का प्रयास किया जा रहा है, उद्योगपतियों के साथ मिलकर जो नेता बैठे हैं मौजूदा सरकार में, उनका विरोध करना है और जबरदस्त करना है। मैं फिर भाइयों ने फिर दिखा देता हूं कि भाई देखो
कितने बुजुर्ग पगधारी हैं जो खंडवा वाले हैं, सुबह के बैठे हैं और भाई इतनी दोपहर में जहाँ पर हवा के लू चल रही है अभी फिलहाल, और वहाँ पे बैठ के सिर्फ अपनी रोटी के लिए कि जो रोटी है उसका जो रोटी का टुकड़ा उद्योगपतियों की तिजोरी में ना जाए। भाई क्रांतिकारियों में इन बुजुर्गों का नाम लिखा जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि जिस समय देश आजाद हुआ तो देश की जनसंख्या 30 करोड़ थी और क्रांतिकारियों के जो हम जानते हैं, जिनका हम नाम लेते हैं हर साल, उनके लिए हमें उनका जन्म दिवस भी बनाते हैं या जो भी उनको याद करते हैं, पर वो गिने चुने शहीद हैं और गिने चुने वो क्रांतिकारी हैं ना। तो जो 30 करोड़ में से थे उसमें तो घने करोड़ तो रोटी खा के और पाद मार के सो जाया करते। उसी तरह अभी भी है, मान लो अभी भी बहुत सारे किसान हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं है ना तीनों काले कानूनों से, उनको तो सिर्फ ये देखना है कि गांव में भंडारा कब है, भंडारा कब खाना है और कब खा के हागना है। तो उनकी इसमें भूमिका ना के समान है, वो भी आने वाले समय में आने वाली नस्लों को क्या जवाब देंगे। तो भाई आप देख सको किस तरह से सारे बुजुर्ग जो बैठे हैं, उन्होंने कितना बड़े जो हरियाणा सरकार के 8 मंत्री जो गुरकल महोत्सव झज्जर में आ रहे थे, वो हेलीकॉप्टर लेकर आ रहे थे, उनको किसी को भी यहाँ पे उतरने नहीं दिया है। और किसी भी हालत में किसान एक ही चीज बोल रहे हैं, किसी भी हालात में हम उतरने नहीं देंगे, शांतिपूर्वक होगा और संविधान के दायरे में रहते हुए इसका हम विरोध दर्ज करवाएंगे हरियाणा सरकार के पूरे। और भाई लो तिरंगा झंडा जो किसान, वैसे तो तिरंगा झंडा किसानों के दिल में रहता है, क्योंकि इस तिरंगे झंडे की जो कीमत किसान जान सकता है वो कोई नहीं जान सकता। क्योंकि जो तिरंगा झंडे के आज मान सम्मान की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो पैसे से खरीदा है, पर असल में जो तिरंगा झंडा है वो तो भाई वो किसान ही बता सकता है। क्योंकि जो किसानों को तिरंगा झंडा मिला है वो अपने बच्चों को इस देश की रक्षा में शहीद करवा के, अपने बच्चों को बॉर्डर के ऊपर इस देश की रक्षा में शहीद करवा के, और जब वो तिरंगे में लिपट के आता है तो किसान के पास में तो वो तिरंगा है जो बेशकीमती है, जिसकी कोई ये नहीं बता सकते ना कि उस तिरंगे की क्या कीमत होगी। तो भाई ये झूठे जो बोल रहे हैं फलाना धक्कड़, अरे कि किसान जो कौम है वह 36 बिरादरी में, और 36 बिरादरी किसान कौम से अपना रोजगार भी चलाता है। और 36 बिरादरी ने आज ये इतना बड़ी एकता के साथ में एक विरोध दर्ज करवाया है। ये जो गुरकल है ये सिलानी झज्जर के पास में सिलानी है, 4 खाप पे, और 4 खाप पे ना जो भाई एक अपील करी थी यहाँ के सभी आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में खाप की सरदारी से कि भाई हमारा आके समर्थन करो और विरोध में हिस्सा लो, क्योंकि यहाँ पर जो हरियाणा सरकार के हैं वो 8 मंत्री आ रहे हैं, जिसमें डिप्टी सीएम वो दुष्यंत चौटाला जी वो भी इसमें आ रहे हैं, और बीजेपी के अध्यक्ष हैं ओपी धनखड़, अजय यादव, और इसके अंदर जो हमारे रोहतक के लोकसभा के एमपी हैं वो भी। तो उन सभी के हेलीकॉप्टर आज उतरने थे, पर ग्रामीणों ने भाई उनके हेलीकॉप्टर तो दिख नहीं रहा, यहाँ तक उनकी गाड़ियों के टायर भी नहीं दिख रहे, इस तरह से सिटी मारते हुए गए हैं कि पता ही नहीं लग रहा। अभी बात आ रही है कि भाई आ सके हैं शाम तक, क्योंकि अभी तो ये 3 दिन का गुरकल महोत्सव और 3 दिन तक इसी तरह किसान को अपनी कमर कसी रहेगी और किसी भी कीमत पे इनका प्रोग्राम नहीं होने देगी। किसान कौम के सीधे इस महापंचायत में फैसले जो लिए गए हैं मैं उनसे रूबरू करवा दूं कि जो खाप की सरदारी ने वो बिल्कुल सीधे फैसले लिए हैं कि किसी भी कीमत पर इनको नहीं उतरने दिया जाएंगे और संविधान के दायरे में रह के शांतिपूर्वक विरोध दर्ज करवाएंगे, काले झंडे दिखावाएंगे। और आप देख भी रहे होंगे कितनी शांति से अपने जो किसान कौम बैठी है, क्योंकि इस आंदोलन का सबसे बड़ा कहना यही है शांति, और शांति से यह बहुत बड़ा मतलब आज बहुत बड़ी बात है कि कैमला से भी बहुत बड़ी बात कि कैमला में सिर्फ 1 मंत्री का विरोध किया गया था, यहाँ तो 8 मंत्री आ रहे हैं जो झज्जर गुरकल में, और 8 के हेलीकॉप्टर अभी तक किसानों ने नहीं उतरने दिए हैं, यहाँ तक उनके गाड़ियों के टायर भी नहीं दिख रहे। मैं फिर भाईचारे भाई धन्यवाद करूंगा और सारे भाईचारे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ बता भाई, बता क्या है। एक बहुत बढ़िया भाई 10-10 ग्रुपा में भाईचारा छोटा मार के एक बार शेयर करियो, एक बार लगा के लांडा लगाओ। एक और भी बहुत बढ़िया बात है भाइयों बता रहा है भाई, आओ आप भी
क्या बता रहे थे मेरे भाई? यहाँ पर जो यहाँ प्रदर्शन कर रहा है जेजेपी बीजेपी विरोध में, यहाँ पर जो गुरुकुल के पास सभी किसान इकट्ठा हुए हैं, तो सर्व खाप के द्वारा, प्रधानों के द्वारा, यहाँ से बादली के जो विधायक है डॉक्टर कुलदीप बस, उन्होंने 6 दिसंबर को ये कहा था कि मैं अगर ये बिल वापस नहीं हुए तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन उन्होंने आज तक इस्तीफा नहीं दिया। जो हमारे 250 से ज़्यादा शहादत हो गए हैं उनके ऊपर उन्होंने मजाक किया है, वो झूठ बोल रहा है, झूठा जुमला छोड़ा था लोगों के ऊपर। आज हम यहाँ से मंच के माध्यम से उनका इस्तीफे की मांग करते हैं। अगर वो असली किसान पुत्र और हमारे भाइयों का साथ देना चाहता है और किसानों का साथ देना चाहता है तो इस्तीफा दे के हमारे बीच आए, वरना हमारे बीच वो आने की कतई कोशिश न करें। भाई एक और आप लोगों ने 2 के नाम सुने होंगे एक्टिंग में, एक तो अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी का और दूसरा खट्टर साहब का, जो भी पिछले दिनों 2-3 दिन पहले रोए थे। एक तीसरा एक्टर और आ गया ईवे जज्जर में, जो कांग्रेस का विधायक है कुलदीप बस बताया। उसने 6 दिसंबर को एक लेटर लगाया था इसमें फेसबुक पर, इसमें अपने अखबारों में, कि अगर ये तीनों काले कानून 26 जनवरी से पहले वापस नहीं हुए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। जो उनका भी बाप आया जुमलेबाज आया एक और विधायक, किस भाई किसी किसान को हमने कही थी कि तू इस्तीफा दे दिए। यो मतलब अपनी एक हवाबाजी में, क्योंकि मैंने ये भी भाई देखा, इसका एक हाथ तो गोज में रहता है और मुंह में पता नहीं क्या चापता रहा है, और एक लीड है इसके कान में रहा है। ये 3 तो इसमें बदलाव आए हैं। पर भाई ये बहुत बड़ी इन भाइयों ने फैसला लिया है कि अगर जो किसानों की शहादत पर राजनीति कर रहा है, 300 किसानों ने अभी तक इस आंदोलन में शहादत दी है, और उनकी शहादत पे कोई विधायक, चाहे वो कांग्रेस का, बीजेपी का है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, अगर वो किसानों की शहादत पे थूक रहा है तो उसका भी बहिष्कार होना चाहिए। इन्होंने साफ संदेश दे दिया कि या तो इस्तीफा दे, नहीं तो जो बादली विधानसभा है उसमें सब भाई उसका विरोध दर्ज करवाओ, और कोई भी उसने अपने सामाजिक कार्यों में ब्याह शादी या मरे खरे पे गोडे नलवाड़ मत बुलाओ, क्योंकि वो आप लोगों पे उसने थूका है, किसानों पे थूका है। अगर वो इस्तीफा दे के इन किसानों के बीच में आता है तो भाई ये भी किसान वही हैं जिन्होंने इसको चंडीगढ़ पूछा है, और क्या बता अब की बार इसको रोहतक लोकसभा से सीधा से इसको दिल्ली पूछा दे बाई एयर। तो भाई और हमें इस मंच के माध्यम से ब्राह्मण समाज से भी अपील करते हैं कि यहाँ से जो रोहतक लोकसभा से डॉक्टर अरविंद शर्मा हमारे सांसद हैं, उनका भी हम बहिष्कार की यहाँ से घोषणा करते हैं, और पूरे ब्राह्मण समाज से और ब्राह्मण महासभा से ये अपील करते हैं वो अपने किसी भी सामाजिक और धार्मिक कार्यों में डॉक्टर अरविंद शर्मा को न बुलाए और उनका संपूर्ण बहिष्कार करें, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही इन काले कानूनों पर मोहर लगा के इस बिल को पास कराने का काम लोकसभा के अंदर किया है। बहुत बढ़िया। और आज जो भाई हो रहा है, आज कौन कौन से मंत्री आ रहे थे अपना अड़िया? जो 8 केमला बताए, वो जो केमला आपने पता ना, केमला में जो हुआ करनाल में, वहाँ सिर्फ एक मंत्री था जिसका विरोध, जिसका हेलीकॉप्टर है वो नहीं उतरने दिया। तो यहाँ कितने मंत्रियों के हेलीकॉप्टर आ रहे थे? जैसा कैमड़े वासियों ने किया था आगे के मंत्री का वहाँ पर हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, वैसे यहाँ पर हरियाणा के प्रमुख उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ओपी धनखड़, अरविंद शर्मा, जेपी दलाल और ओम प्रकाश यादव, ये सभी बीजेपी जेजेपी के बड़े नेता, यहाँ तमाम नेता यहाँ पर आने थे। खट्टर साहब भी आ रहे थे? खट्टर साहब भी। अरे भाई मेरे को मालूम नहीं था खट्टर साहब का, मैं दुष्यंत को बोल रहा था खट्टर साहब भी आने थे, पर खट्टर साहब का कल का प्रोग्राम है, आज डिप्टी का, क्योंकि डिप्टी पहले आता है और भाई मुख्यमंत्री बाद में आता है, तो खट्टर साहब का कल का प्रोग्राम है। और भाई यहाँ तक जो भी आ रही है, ये अपना गांव भाई, ये 4 खाप का भाई सैलानी गांव है, और जो ये सरदारी, कितनी सरदारी आई हुई है भाई यहाँ पे आज देखो धनखड़ खाप, बैनीवाल खाप, गुड़िया खाप, सहार खाप और धनखड़ खाप, ये सभी खाप के प्रधान और गांव से कादन खाप, सभी खाप यहाँ पर आए हैं और अपने दल बल के साथ आए हैं, पूरी मजबूती के साथ भी आए हैं। अहलावत खाप भी आई है, दलाल खाप भी आई है, सभी खाप यहाँ पर मौजूद हैं और उनके प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने पूरे दल बल के साथ आगे हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान आए हैं और पूरा भी विरोध उन्होंने जेजेपी बीजेपी नेताओं का किया है, और उन्होंने यहाँ से ये मैसेज दे दिया है कि हरियाणा की किसान पुत्र की धरती पर कहीं भी उनके हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं देंगे। मतलब मेरे भाई है जो जज्जर में है, और जज्जर में गुरुकुल है, गुरुकुल में एक प्रोग्राम था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री अपने खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला और बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं ओपी धनखड़, ये सारे आ रहे थे। पर जो ग्रामीणों ने, जो किसान कौम ने इनका विरोध किया है और लगातार 3 दिन तक यहीं बैठे रहेंगे। अगर ये भाई जबरदस्ती लेके आओगे तो भाई जबरदस्ती हेलीकॉप्टर तारेंगे तो फिर क्या फैसला? शांति से लेके आओगे तो समझ प्रधान बैठे हैं, किसान भाई बैठे हैं, इनसे पूछ लो क्या फैसला करेंगे। अच्छा पूछ लो। अच्छा नहीं घुसने दिया जाएगा भैया। नहीं
किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता और राजनीतिक पार्टियों के नेता, राजनीतिक पार्टियों के नेता, राजनीतिक पार्टियों के नेता भाई 2000 आदमी कतीब लाइव चल रहे हैं। मेरे सारे भैया थे भाई 10-10 ग्रुपों में इसको शेयर करो और पूरे हरियाणा में किसानों तक पहुंचाने में इसको अपना कर्तव्य निभाओ, जिससे किसान जागरूक हो और उनका हौसला बढ़े। कि देखो जहां पर कैमला में सिर्फ एक मंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था, वहां जर्जर के किसानों ने 8 मंत्रियों के हेलीकॉप्टर के टायरों के वो पंचर कर दिया है। आज के दिन उनके टायरा में पंचर हो गया है। और भाई बहुत है कति शांतिपूर्वक से भाई बिल्कुल शांतिपूर्वक से संविधान के दायरे में रह के और बिल्कुल विरोध दर्ज करवाओगे। जो भी उतरेगा चाहे भाई रोड पे बैठ जाएंगे, चाहे वो गाड़ी या हेलीकॉप्टर, किसानों की छाती पर तार दो, पर हेलीकॉप्टर ना नहीं उतरने देंगे। किसानों की सीधी बात है। तो क्या कहे तुम का गुस्सा मार के बढ़ जाएंगे भाई, लामी लामी मूछ ले रहा देखता हूँ। ये मैं बता जोरे ना बढ़ जाए, मुच्छा का हाथ लगा के बताता हूँ। ले 10 ग्रुपा में देता हूँ की मुरोड़ी ला दी। तो वो भी आ रहा है गौतम का पोता, दादा गौतम का पोता आ रहा है दुष्यंते अच्छा मुच्छा बात लगा गया, बात बोला ना नहीं तू हवा काट दी को भाई। ताऊ ने सीधी बात कह दी, हेलीकॉप्टर की हवा काट दी है। मेरे भाई घने आदमी जुड़ रहे हैं 1500 भाई 15 ग्रुपा मारो शहर। हाँ ताऊ बनना कमेटी बना भाई बहुत इलाकों में वीडियो डाली भाई। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल नहीं उतरने देंगे। किसानों ने बिल्कुल फैसला करा कि कोई भी जो पार्टी के हैं जो आप वीडियो बहुत डाल रहे हो जी, आपका बहुत धन्यवाद भाई। बहुत धन्यवाद ताऊ भी धन्यवाद देता हूँ। या जो पेज है यो है बबलू मिर्चपुर क्रांतिकारी, उस भाई ने किसानों के ऊपर पेज दिया और ये भी इसमें लाखों आदमी ने फिलहाल देख रहे हैं और लाखों आदमी बेचारे जो किसान कौम से जुड़े हैं, जो मजदूर वर्ग है, वो भाई के सपोर्ट में भी है बबलू क्रांतिकारी मिर्च से। और इतने बढ़िया चैनल को जो अगर हम बात करा दलाल मीडिया की तो बड़वी मीडिया की, जो हमारी बात नहीं दिखाती, किसानों की जो सादत है वह नहीं गई, तो ऐसे ये जो क्रांतिकारी भाई है इस आंदोलन की रीढ़ की हड्डी है, जो सच्चाई लोगों तक पहुंचावे। यो धरना भाई बिल्कुल जर्जर में चल रहा है, जो आज जो विरोध प्रदर्शन करवा है, पर ये जो क्रांतिकारी जो भाई मीडिया देते हैं, इस धरने की गूंज हिसार, जींद, सोनीपत और सिरसार, फतेहगढ़ और भाई पंजाब और भाई केरला और तमिलनाडु, ये इन भाइयों के सहयोग से जा रहा है। और बंगाल में भी जी, बंगाल में भी बिल्कुल भाई ताऊ बहुत बढ़िया बात क्या है बताता हूँ भाई। हम इस आंदोलन में जो है जीत कर जाएंगे, चाहे हमने कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, सबसे पहले कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हाँ। और जो ये कहते हैं ना फंडिंग कहाँ से आती है, ये फंडिंग नहीं, ये हमारी मेहनत की कमाई का जो है ना पैसा हम इकट्ठा करके गांव से, और जो से भाई जो धरने के ऊपर बैठे हैं उनको सहयोग कर रहे हैं, और जो है न्यूए करते रहेंगे, चाहिए धरना 5 साल चले। 36 बिरादरी की लड़ाई है, 36 बिरादरी की लड़ाई है भाई। देखे बहुत बढ़िया हमारी रोजी रोटी की लड़ाई है, रोटी के टुकड़े की। जो आज रोटी तो रही को ना भाई, वो टुकड़ा बच गया, वो टुकड़ा भी अगर उद्योगपतियों की पिंजौरी में चला गया तो आने वाला समय हमारे लिए ठीक नहीं है। और 36 बिरादरी की लड़ाई है, जो भाई किसान को 36 बिरादरी में है। और किसान जब नाम आ उससे मजदूर भी जुड़ रहे हैं, उद्योगपति भी जुड़ रहे हैं, व्यापारी भी जुड़ रहे हैं, भाई मास्टर भी जुड़ रहे हैं, पुलिस वाले भी, फौज भी, सारे किसान हैं। और जो हम गुरु कल का सम्मान करा करते, वो आज आचार्य जी ने जो है ना बिल्कुल इस समाज से खंडन करवा दिया है उसका। अच्छा, इसका हम जो है ना पूरे जोर से विरोध करते हैं भाई। आर्य समाज ने जो कराना, ये बहुत बड़ा गलत कदम था जो गुरुकुल जज्जर ने, कि उनको पहले गांव वाले ने, सिलानी वालों ने जाके बुजुर्गों ने भाई उन पगड़ी का हवाला दिया, हाथ जोड़े कि जी नहीं गुरुकुल जुड़ा हुआ है हमारे से और आप
उसको हम मत बुलाओ। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अरे गुरुकुल ने ना चाहते हुए भी किसानों की बात को ठुकरा के और नेताओं को यहाँ बुलाने का फैसला किया गया। और गुरुकुल के जो आचार्य थे उन्होंने साफ शब्दों में बोला कि मेरे को किसानों की जरूरत नहीं, मेरे को सरकार की जरूरत है। तो आने वाले समय में भाई इन किसानों ने फैसला किया कि हम कोई भी इनको अन्न पानी जो भी हमारा सहयोग होगा हम नहीं देंगे जज्जर गुरुकुल को, जो आसपास के गांव वाले हैं। तो भाई ये जो आज जो फिलहाल ये धरना चल रहा है, ये जज्जर के सिलानी गांव में जो गुरुकुल जज्जर लगता है वहाँ पर अपने जो सरकार में मौजूदा 8 मंत्री आने थे, जिसमें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, खट्टर और बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़, जेपी दलाल भी उनका आज का प्रोग्राम था। 3 दिन में 8 नेता आने थे जिनके हेलीकॉप्टर उतरने थे, पर उनको अपने जो किसान नेता है, किसान जो मजदूर वर्ग है, विरोध किया है शांतिपूर्वक से और संविधान के दायरे में रह के। भाई जय हिंद, वंदे मातरम। 10-10 ग्रुप हम भाई इसको शेयर कर दियो।